प्रेमचंद और प्रसाद है ना, वो हैं इस कहानी यात्रा के प्रमुख जो रचयिता हैं, लेखक हैं, वो हैं। उनके आधार पर ही काल विभाजन किया गया है। तो प्रेमचंद प्रसाद से पहले, प्रेमचंद प्रसाद के बाद, इस प्रकार से आप विभाजन समझ सकते हो। तो प्रेमचंद पूर्व युग जो होगा वो 1901 से 1915, प्रेमचंद प्रसाद होगा 1915 से 36, उत्तर प्रेमचंद माना जा रहा है 37 से 55। ये देखिए यहाँ, ये सारा जो काल है ये लगभग स्वतंत्रता का भी काल है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर स्वतंत्रता के बाद की कहानी आएंगी, जिसमें नई कहानी और नई कहानी के बाद के जो परवर्ती आंदोलन है उन पर बात की गई है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ये चीज़ आपको क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए, एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए। देखिए आज मैं आपके लिए एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, इंटरेस्टिंग भी है। देखिए किसी भी एग्जाम में याद करने वाला पक्ष होता ही होता है। आपको कुछ चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, जिसको सरल भाषा में हम रटने वाला जो बात कहते हैं कि रट लो, तो वो चीज़ें हर एक जो पेपर होता है उसमें होती हैं। तो कुछ चीज़ें हिंदी साहित्य में भी आपको याद करने की ज़रूरत होगी। तो जहाँ भी आज से आप मेरे नोट्स में MTR पाएंगे, मेरा कुछ ऐसा लिखा होगा MTR, इस प्रकार से आप कई जगह मेरे नोट्स में लिखा हुआ दिखा पाएंगा। MTR का मतलब है मुझे तुम रटो, मुझे तुम रटो, मतलब इस पार्ट को आपको रटना है। और कोई ऐसे इस तरीके से नहीं जाना चाहे और सोफिस्टिकेटेड में समझना चाहे तो ये होगा मैटर टू रिमेंबर, मैटर टू रिमेंबर। तो जहाँ जहाँ ये दिखेगा आपको, जहाँ आपको ये दिखेगा वहाँ आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है।